शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। और मामा आइडियाज़ में आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ कराची की मशहूर चना चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और कुछ ऐसी चटनियों के साथ जो कि मैंने खुद ही तैयार की है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त चना चाट बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिए हैं 2 कप अच्छे से उबले हुए चने, जो कि मैंने रात में भिगो दिए थे और सुबह कुकर में इसे उबाल लिया है। तो इसके साथ मैं लूँगी आलू भी 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर मैंने इस साइज़ में काट कर इन्हें उबाल लिया और उबलते हुए पानी में 2 पिंच फूड कलर डाल दिया, ताकि इसमें ये अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये कलर वाले आलू चना चाट में बहुत ही अच्छा सा लुक देने वाले हैं, इसलिए हमने इसमें डाला है 2 पिंच फूड कलर। इसके साथ मैं ले लूँगी ये पापड़ी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। पापड़ी का लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसके साथ मैंने लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज और इसे बारीक बारीक इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ लिया है लाल टमाटर और इसे भी छोटा छोटा इस तरीके से काट लिया है। यहाँ मैंने ली है दही तकरीबन ये मैंने ली है 300 ग्राम दही ली है। और इसके साथ मैंने ली हैं चटनियाँ ली हैं मैंने। इसमें ग्रीन चटनी ली है, खट्टी मीठी चटनी ली है और इमली वाली स्पाइसी चटनी ली है। तो ये है इमली वाली स्पाइसी चटनी और ये है ग्रीन चटनी और ये है खट्टी मीठी चटनी। इनका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा इस चना चाट में। तो इन चटनियों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ मुझे चाहिए होगा 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब मैं एक बड़ा सा बाउल लूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी चने। बड़ा सा बाउल इसलिए लूँगी ताकि इसमें मैं तमाम चना चाट अच्छे से मिक्स कर सकूँ। तो चने डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू मैं 2-4 बचा लूँगी, ताकि मैं ऊपर डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकूं। तो इसी तरीके से मैं टमाटर डाल दूंगी और टमाटर के भी कुछ पीस बचा लूँगी। अब इसमें शामिल कर दूंगी बारीक कटी हुई लंबाई में प्याज हमारी बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है चना चाट में। तो इसके साथ मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून लाल कुटी मिर्च और इसमें शामिल कर दूंगी काला नमक 1/2 टीस्पून। ये है दही बड़े का मसाला, ये 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी, इससे इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है। तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार दही बड़े का मसाला मेरा बना था, तो आप भी इसे बना कर रख सकते हैं 1 साल के लिए। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी दही आप कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें दही डाल दूंगी और थोड़ी दही मैं ऊपर गार्निश के लिए रख लूँगी। दही डालने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये स्पाइसी सी इमली की खट्टी चटनी। 2 से 3 टेबलस्पून इमली की खट्टी चटनी शामिल करने के बाद इसके ऊपर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चटनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्रीन चटनी डाल दूँगी।
और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी ये खट्टी मीठी चटनी। ये चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो अब मैं इस तमाम चना चाट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये चाट बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप इसे आम दिनों में भी बनाकर खा सकते हैं और रमज़ान के महीने में इफ्तारी टाइम में तो बहुत ही मज़ेदार ये चाट लगती है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तमाम चना चाट को। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसे निकाल लूँगी दूसरे बाउल में। इस बाउल में चना चाट निकालने के बाद अब इसके ऊपर मैं थोड़ी गार्निश कर दूंगी। गार्निश के लिए मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा दही। दही डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी खट्टी मीठी चटनी। और इसके ऊपर मैं थोड़े से डाल दूंगी प्याज बारीक कटे हुए, और थोड़े से जो मैंने टमाटर रखे थे वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी आलू, उबले हुए आलू। इसके ऊपर डालने के बाद मैं इस पे डाल दूंगी पापड़ी। पापड़ी हमेशा चना चाट के ऊपर ही डालें, क्योंकि ये अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी और ऊपर डालने से इसका बहुत ही अच्छा सा खाने में बहुत अच्छा सा इसका जायका आने वाला है। और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। वन टीस्पून चाट मसाला डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फिर से स्प्रिंकल कर दूँगी दही बल्ले का मसाला। तो हमारी मज़ेदार सी चना चाट बन के हो चुकी है तैयार। अब इसमें डाल दूँगी मैं ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चना चाट बन के हो चुकी है तैयार। ये बिल्कुल वही चना चाट है जो कि ठेलों पे मिलती है, और आप लोग इसे घर पे बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।